सब कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दैट हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश बाय यूजिंग द मॉडर्न मेथड्स। ओके, हाँ, तो सिर्फ फार्मिंग में ही मॉडर्न मॉडर्न मेथड्स नहीं होते, इंग्लिश सीखने के लिए भी मॉडर्न मेथड्स आ चुके हैं अब। ठीक है, तो अगर आप वही पुराने मेथड्स पे अटके हुए हो तो आप इंग्लिश सीख जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं सीखोगे ऐसी कोई बात नहीं, सीख जाओगे। पर अगर आप मॉडर्न मेथड्स यानी कि नए मेथड्स यूज़ करते हो, अगर आप यूज़ करते हो, अब करोगे, तो आप शायद इंग्लिश थोड़ा जल्दी सीख जाओ, क्योंकि ये मॉडर्न मेथड्स हैं। मॉडर्न मेथड्स यही मतलब काम को इजी बना रहे हैं, तो शायद आप इंग्लिश जल्दी सीख जाओ अगर आपकी कैपेसिटी होगी तो चलो आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या है इंग्लिश सीखने के कुछ मॉडर्न मेथड्स एंड आप उन्हें अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो और कहाँ कहाँ आप उन्हें अप्लाई कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आजकल जो भी कोई ग्रामर सीखता है वो कैसे सीखता है? कोई भी ग्रामर की बुक ले लेते हैं, उसके अंदर सब रीड करते हैं, फिर जाते हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं। नहीं, ये हो गया पुराना तरीका। अब हम आते हैं मॉडर्न टेक्निक्स पे। तो ग्रामर सीखने का भी कोई मॉडर्न मेथड होता है क्या? हाँ, होता है। ग्रामर सीखने का भी मॉडर्न मेथड होता है। तो अब वो मॉडर्न मेथड क्या होता है, नहीं पता? मैं बताऊंगी। ठीक है, तो ग्रामर सीखने का मॉडर्न मेथड आजकल POV वाली स्टोरीज हैं। अब ये POV वाली स्टोरीज क्या होती हैं आपको नहीं पता ना? मुझे पता है, मैं बताऊंगी, जिससे आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू दिखेगा। मतलब कोई भी एक ऐसी स्टोरी आपको मिलेगी, यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारी मिल जाएगी, POV स्टोरीज करके सर्च करो, आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। ठीक है, तो उसमें आपका खुद का पर्सपेक्टिव दिखाया जाएगा। जैसे मान लो मैं गई एक ऐसी स्टोरी पढ़ने, POV वाली स्टोरी पढ़ने, तो अब उस स्टोरी में मेरा क्या रोल रहेगा? मतलब मैं बनूंगी YN, मतलब योर नेम, मेरा नाम। फिर उसके बाद उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, फिर ऐसा ऐसा सामने वाला कर रहा है तो मैंने ऐसे ऐसे रिस्पॉन्ड किया। तो इससे क्या होता है ना, हमारा खुद का जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे YN, आई एम नॉट योर क्या जो भी तुम बोलना चाहो। तो ऐसे कुछ POV वाली स्टोरीज आप यूट्यूब पे सर्च करके रीड कर सकते हो। बिलीव मी, बहुत हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, तो POV वाली स्टोरीज आजकल ग्रामर के लिए बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, पर कोई बताता नहीं है कि हम ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको FF भी बोलते हैं। FF, फैन फिक्शंस, फैन फिक्शनल स्टोरीज बनाते हैं, वही होती है POV वाली स्टोरीज। जाओ रीड कर लो जाके, ग्रामर अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स कैसे अच्छी कर सकते हो? अब स्पीकिंग स्किल्स अच्छा करने का मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका है। तो स्पीकिंग स्किल्स, आप पहले तो रीडिंग करना तो पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा है। मॉडर्न मेथड्स में भी रीडिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है, लाउड वाली रीडिंग। लेकिन मन मन में करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। इंग्लिश समझ में थोड़ी बहुत आ जाएगी, बट आपकी स्पीकिंग स्किल्स पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला अगर आप मन में रीड कर रहे हो। ठीक है, तो फ्लुएंट होने के लिए पहले तो आपको रीड करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या करनी पड़ेगी, कोई ऑडियो वगैरह लगा लो और उसको सुनो। देन थोड़ा बहुत सुनो और फिर उसको बंद करके खुद वो चीज़ रिपीट करो, क्या आपको समझ में आए। एकदम एग्जैक्ट वही रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि एक मान लो, क्या बोल सकते हो, जैसे कि मान लो एक सेंटेंस है, मैंने सुना द ब्लू बुक इज ऑफ मैथ्स। ठीक है, मैंने ये सेंटेंस सुना, इसमें मुझे क्या समझ में आया कि जो मैथ्स की बुक है वो ब्लू कलर की है। तो मैंने सुना, अब तुम मुझसे 5 मिनट बाद आके पूछ रहे हो कि तुमने क्या सुना था ऑडियो में, तो मुझे ये याद है कि मैथ्स की बुक जो थी वो ब्लू कलर की थी, पर तब मुझे इंग्लिश में बताना है, तो मैं क्या बोलूँगी? द मैथ्स बुक इज ब्लू इन कलर। मैं ये बोलूँगी मुझे ये समझ में आया। तो जो मुझे समझ में आया, पहले तो समझना ज़रूरी है। अगर समझोगे नहीं तो बोल नहीं पाओगे, तो पहले तो समझ लो। ठीक है, फिर उसको एकदम ऐसे
वर्ड्स उसके फिर आपको क्रिएट हो ही जाएंगे। जैसे इस लाइन में क्या था, द मैथ्स बुक इज ब्लू इन कलर, द ब्लू कलर बुक इज ऑफ मैथ्स, मैथ्स बुक इज ब्लू, द कलर ऑफ मैथ्स बुक इज ब्लू। इतने सारे सेंटेंसेस बन रहे, सबका मीनिंग एक ही है, तो थोड़ा दिमाग को इधर उधर घुमाना चालू करो और सोचो कि कहाँ पे कौन सा सेंटेंस मैं यूज़ कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। सोचना चालू कर दो थोड़ा, थिंकिंग से सब होगा, अब उसके बिना कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब अगर आपको मतलब कोई भी चीज़ सीखनी है तो उसके लिए आजकल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हर कोई आपको सजेस्ट करेगा वो क्या होती है? क्या होती है? नहीं पता? नहीं पता, सच में नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी उसमें क्या है। तो जो चीज़ हमें मतलब हर कोई भी चीज़, मान लो अगर हम कोई भी चीज़ लर्न कर रहे हैं, एटलीस्ट आपकी और मेरी एज में अगर हम कोई भी चीज़ लर्न कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले एक चीज़ करनी होगी हर चीज़ के लिए, वो होती है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से क्या होता है? मेडिटेशन करने से हमारा माइंड काम होता है, हमारे दिमाग से टेंशन निकल जाती है। अब मान लो मैं इंग्लिश लर्न कर रही हूँ, ठीक है, मैं लर्न कर रही हूँ, एकदम से मुझे याद आया, अरे मैंने तो होमवर्क नहीं किया, अरे मुझसे तो वो कांच का ग्लास टूट गया था, अरे ये हो गया था, वो हो गया था, ठीक है। तो ऐसी सब टेंशन हमारे साथ आती रहती हैं। तो ये सब टेंशन अब हमें लर्निंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं, और उसी डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, वो सारी चीज़ें एक साइड में रखने के लिए, बेसिकली उसको थोड़े टाइम के लिए भूल जाने के लिए हम करते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से हमारा माइंड बिल्कुल खाली हो जाता है, बिल्कुल खाली नहीं होता है, बट जो ये सब चीज़ें होती हैं वो हमारे माइंड से निकल जाती हैं, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल खाली तो खैर मेरा भी आज तक नहीं हुआ है मेडिटेशन करने से, बट जो ये सब चीज़ें होती हैं वो मेरे दिमाग से निकल जाती हैं, और फिर हम आराम से बैठ के अपना वर्क कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन अगर नहीं चाहते हो तो मेडिटेशन करना चालू कर दो। एक्चुअली मेडिटेशन के टाइम है ना, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट पे हमारा ज़्यादातर फोकस रहता है। इससे हमारा जो इनर पार्ट रहता है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन, वो भी थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान तो है नहीं। हाँ, अगर तुम ये बोलोगे कि टाइम वेस्ट हो जाता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। अब तुम दिन के 5 मिनट या फिर 10 मिनट तो निकाल ही सकते हो मेडिटेशन करने के लिए, है ना। तो मेडिटेशन करना चालू कर दो। तो गाइस आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना एंड एक कमेंट भी करना प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड कमेंट तभी करना अगर आपको टाइपिंग आती होगी। टाइपिंग अगर आप कमेंट नहीं करते हो तो मैं समझ लूँगी कि आप लोगों को टाइपिंग नहीं आती है, ठीक है। बाय बाय।